दोस्तों नमस्कार, जय भीम, जय भारत। मैं आपका दोस्त, आपका भाई धीरेन्द्र वर्मा बोल रहा हूँ। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं देश में किस तरीके के राजनीतिक हालात बने हुए हैं। मोदी सरकार अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए किस तरीके से रेवड़ियों की तरीके से भारत रत्न बांट रही है। अभी हाल में ही पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह साहब, स्वामीनाथन जी और नरसिम्हा राव जी को भारत रत्न दिया गया। ठीक है, हमको उस पर कोई ऐतराज़ नहीं है। आप पावर में हैं, आप सत्ता में हैं, जिसको चाहें दें, जिसको चाहें न दें। लेकिन मैं मोदी सरकार से पूछना चाहता हूं, आपने लाल किस अडवाणी को किस आधार पे भारत रत्न दिया? लाल किस अडवाणी साहब ने कौन सा ऐसा काम किया है जिससे इस देश के गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित लोगों के जीवन में बदलाव आया हो? लाल किस अडवाणी साहब ने कौन सा ऐसा काम किया है जो जाति, धर्म, मजहब देखे बिना पूरे देश को उसे लाभ हुआ हो? इस पे दो लाइनें मुझको याद आती हैं कि जिसने की बगावत उसको ईडी का समन दे दिया, जिसने की बगावत उसको ईडी का समन दे दिया और कफन के सौदागरों को भारत रत्न दे दिया, भारत रत्न दे दिया। लेकिन दोस्तों, दुर्भाग्य की बात है, और मैं समय समय पर आकर आप लोगों से जो बातें कहता था, आज वो सारी की सारी बातें सच साबित हो रही हैं। आज ये जितने भी सेकुलर की माला जप रहे थे, जो पानी पी पी के मोदी जी को गाली दे रहे थे, बीजेपी को, आरएसएस को गाली दे रहे थे, जो इस देश के गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित लोगों को बेवकूफ़ बना रहे थे कि बीजेपी जीत गई तो संविधान बदल जाएगा, बीजेपी जीत गई तो देश के संसाधन बिक जाएंगे, देश का लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। आज उन्हीं बहरूपियों के चेहरे से एक एक करके उनका नकाब उतर रहा है। पानी पी पी कर गाली देने वाले आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी जाके मोदी जी के गोद में बैठ गया। पानी पी पी के योगी मोदी को गाली देने वाला, माँ बहन तक की गाली देने वाला ओम प्रकाश राजभर जाके मोदी जी के गोद में बैठ गया। और मैं आपको लिख के देता हूं कि मई में चुनाव से पहले पहले हनुमान बेनीवाल भी जाके मोदी जी की गोद में बैठ जाएगा। इनकी कोई विचारधारा नहीं है। इनको फूले, साहू, अंबेडकर, गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित, संविधान से इनका कोई मतलब नहीं है। इनका सिर्फ एक ही मतलब है, एक ही मकसद है कि कैसे सत्ता हासिल की जाए। लेकिन हमको, आपको क्या बेवकूफ़ बनाते हैं ये कांग्रेस पार्टी के लोग? अरे उसको वोट मत देना, बीजेपी जीत जाएगी। अरे उसको वोट मत देना, बीजेपी जीत जाएगी। अरे मेरे भाइयों, कांग्रेस चाहती नहीं है इस देश के अंदर बीजेपी को हराना। कांग्रेस चाहती नहीं है इस देश के अंदर कि बीजेपी चुनाव हार जाए। आप देखो, इंडिया अलायंस बना। इंडिया अलायंस में सबसे बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की थी। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, जहां कांग्रेस पार्टी मजबूत है वहां किसी को भी एक सीट देने को तैयार नहीं है। यूपी में, बिहार में, दक्षिण में, पंजाब में, जहां क्षेत्रीय पार्टियों की सरकार है, जहां वो दल मजबूत हैं, वहां कांग्रेस पार्टी उनसे औकात से ज़्यादा सीटें मांग रही है। ऐसे करेंगे आप बीजेपी का मुकाबला? ऐसे हराएंगे नरेंद्र मोदी को आप 2024 में? मेरे भाइयों,
ये कोई बीजेपी और मोदी को हराना नहीं चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी सिर्फ अपनी डिक्टेटरशिप चला रही है। मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप लोग इनके चाल चरित्र और चेहरे पर नज़र बना के रखिए। आज देश के अंदर क्या हालात बने हुए हैं। आज बीजेपी सत्ता में है अगर, तो इसका जिम्मेदार कौन है? समाजवादी पार्टी है, बीएसपी है, आम आदमी पार्टी है? नहीं मेरे भाइयों, अगर आज बीजेपी पावर में है तो इसकी जिम्मेदार केवल और केवल कांग्रेस पार्टी है। अभी 2023 में विधानसभा का चुनाव हुआ, CSDS का डेटा आया है, राजस्थान के अंदर 95% अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने और दलितों ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया है। बाकी सारा वोट बीजेपी में चला गया। और विधानसभा के चुनाव में आपसे क्या कहा? अरे फलाने को वोट मत देना वरना बीजेपी जीत जाएगी। अभी 2 महीने के बाद चुनाव हैं लोकसभा के। आप देख लेना, जो लोग आपसे कहते थे कि उसको वोट दे दोगे तो बीजेपी जीत जाएगी, उसको वोट दे दोगे तो बीजेपी जीत जाएगी, ये 2024 के मई में जो चुनाव होने वाले हैं लोकसभा में, ये जो आपको बीजेपी का डर दिखा रहे थे, ये सब बीजेपी को वोट दे के आएंगे। इनको केंद्र में मोदी चाहिए और स्टेट में अपनी जाति का लीडर चाहिए। तो इस चाल को आप लोगों को पहचानने की जरूरत है। मेरे नौजवान साथियों, भाइयों, आपको अपनी लीडरशिप मजबूत करनी पड़ेगी। आपको दूसरों के सहारे, दूसरों के पैरों पर चलकर आपको न तो मान सम्मान मिल सकता है, न तो आपको राजनीतिक सत्ता में भागीदारी मिल सकती है, न तो आपका आने वाला कल सुनहरा हो सकता है। तो यही तमाम बातें आज आप लोगों के बीच में करने आया था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई होंगी। आगे फिर मैं आप लोगों के बीच में आता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।